किसी जंगल में 2 जगुआर रहते थे। उन दोनों का बागीरा नाम का एक बेटा था। क्योंकि वह उनकी इकलौती संतान थी, वह जो भी मांगता था दोनों जगुआर उसे लाकर देते थे। इस वजह से वह बहुत ही जिद्दी हो गया था। एक दिन आधी रात के समय उसका हिरन का मांस खाने का मन किया। बागीरा ने अपनी माँ से कहा, माँ, मेरा हिरन का मांस खाने का मन है। बागीरा की माँ ने, बेटा, मैं इतनी रात को हिरन का मांस कहाँ से लाऊंगी? बागीरा, वह सब मैं नहीं जानता, मुझे हिरन का मांस खाना है तो मतलब खाना है। बागीरा की माँ, ठीक है बेटा, मैं कोशिश करती हूँ। ऐसा कहकर बागीरा की माँ आधी रात को हिरन का मांस ढूंढने निकल जाती है, लेकिन बहुत ढूंढने पर भी उसे हिरन नहीं मिलता। बागीरा की माँ परेशान होकर घर वापस लौटकर आती है। तभी अचानक से उसकी नज़र पेड़ के नीचे खड़े एक मोटे ताजे हिरन पर पड़ती है। अरे वाह, ये कितना तगड़ा और मोटा हिरन है, इसे अपने बच्चे के लिए लेकर चलती हूँ। इतना कहकर वह हिरन को दबोच लेती है। उसका शिकार करके उसे अपने साथ गुफा में ले जाती है। फिर बागीरा पेट भरकर उस हिरन को खाता है। अगले दिन जब बागीरा जंगल में घूम रहा था, तब वहीं एक बड़े और घने वृक्ष के नीचे पहुंचता है। उसी समय कोई आवाज लगाता है। बागीरा को बाज आवाज लगाकर कहता है, अरे ओह मित्र बागीरा। बागीरा इधर उधर देखने लगता है। बाज, अरे इधर उधर कहाँ देख रहे हो? मैं यहाँ हूँ, पेड़ के ऊपर। बागीरा पेड़ के ऊपर देखता है। वह उसका जिगरी दोस्त बाज था। बागीरा खुश होकर बाज से कहता है, बाज भाई, कैसे हो तुम? बाज, मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? बागीरा, मैं भी ठीक हूँ, आओ नीचे आ जाओ। बाज, नहीं, मैं यहीं ठीक हूँ, तुम ऊपर आ जाओ, यहाँ रहने में बहुत मजा आता है। बागीरा, पर तुम तो बहुत ऊपर रहते हो, इतने ऊपर तो मैं नहीं चढ़ सकता। बाज, कोई बात नहीं, तुम मेरे घोंसले के नीचे यहीं पर अपना घर बना लो। बागीरा, नहीं नहीं, मैं यहीं नीचे ठीक हूँ। बाज, नीचे रहने में क्या मजा, नीचे तो सब रहते हैं, तुम भी ऊपर रहना शुरू कर दो। चलो, अब मुझे खाने की तैयारी करनी है, बाद में मिलता हूँ। इतना कहकर बाज चला जाता है। लेकिन बागीरा के मन में पेड़ पर रहने की इच्छा जाग जाती है। बागीरा अपनी गुफा में लौट कर जाता है। बागीरा अपनी माँ से कहता है, माँ, मैं इस गुफा में रहते रहते थक चुका हूँ, अब मुझे कहीं और रहना है। बागीरा की माँ, ठीक है बेटा, हम कहीं और गुफा बनाकर रह लेंगे। बागीरा, क्या, एक और गुफा? मुझे फिर से किसी गुफा में नहीं रहना, मुझे पेड़ पर रहना है। बागीरा की माँ, क्या, पेड़ पर? बेटा, हम पेड़ पर नहीं रह सकते। बागीरा, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे पेड़ पर ही रहना है। बागीरा की माँ को बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से में बागीरा से कहती है, मैं तुम्हारी रोज रोज की जिद से तंग आ चुकी हूँ, तुम्हें जैसा ठीक लगे वैसा करो। अपनी माँ की बात सुनकर बागीरा अपने दोस्त बाज के पास चला जाता है। बाज, अरे बागीरा भाई, यहाँ कैसे? बागीरा, मैं अपनी गुफा छोड़कर पेड़ पर रहने आया हूँ। ऐसा कहते ही बागीरा पेड़ पर चढ़ जाता है। बागीरा को पेड़ पर रहने में मजा आ रहा था। बागीरा, वाह, तुमने सच कहा था, यहाँ से तो पूरा जंगल दिखाई देता है। बाज, हाँ बागीरा भाई, यहाँ रहने में बहुत मजा आता है, तुम यहाँ आराम से रह सकते हो और तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता देना। बागीरा, ठीक है बाज भाई, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अब बागीरा को बहुत ज्यादा नींद आ रही थी। वह उबासी लेते हुए बोलता है, बागीरा, आज काफी थक गया हूँ, थोड़ी देर सो जाता हूँ। बागीरा को पेड़ पर नींद आ जाती है। दूसरी तरफ बागीरा के माता पिता उसे ढूंढ रहे थे। पेड़ पर सोते सोते जैसे ही बागीरा करवट लेता है, वह धड़ाम से पेड़ से नीचे गिर जाता है।
इतने ऊंचे पेड़ से गिरने के बाद उसके पैर में मोच आ जाती है और बहुत तेज तेज से रोने लगता है। बागीरा, मेरा पैर। बागीरा की आवाज सुनकर उसके माता पिता वहां पहुंच जाते हैं। बागीरा को रोता देखकर उसकी माता पिता घबरा जाते हैं। बागीरा की माँ, ये कैसे हुआ? बागीरा, मैं पेड़ से गिर गया माँ। बागीरा की माँ, मैंने तुमसे कहा था हम पेड़ पर रहने के लिए नहीं बने हैं। बागीरा, मुझे माफ कर दो माँ, मैं आज के बाद ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। बागीरा को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वह जिद करना छोड़ देता है। शिक्षा, हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी जिद नहीं करनी चाहिए और हर निर्णय सोच समझकर लेना चाहिए।